हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं अनामिका गुप्ता, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आपको भक्ति और भजन से जोड़ सकूं और मैं खुद जुड़ सकूं। तो बस मेरा यही पर्पस था और मेरा मतलब आज का न्यू ब्लॉग में आपको बताने का ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं भागवत कथा की। तो गाइस, मेरे घर के जस्ट सामने, बिल्कुल मेरे घर के जस्ट सामने भागवत बैठी हुई है। तो मतलब घर के आसपास जो नगर पालिका के लोग होते हैं वो फंक्शंस वगैरह कराते हैं, तो वहाँ पर भागवत बैठी हुई है जो कि बहुत ही आनंदित है। और कल कलश यात्रा थी, जो कि कलश यात्रा में मैं नहीं जा पाई। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरा जो बेबी अभी बहुत छोटा है। और कलश यात्रा में कलश को सिर में रख के हम राधा जी को याद करते हुए कलश यात्रा करते हैं, तो कलश यात्रा में जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बच्चा मेरा बहुत छोटा और मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ, तो मुझे जाना मतलब सही नहीं लगा बच्चे के साथ, तो मैं नहीं गई। बट आज भागवत का फर्स्ट डे था जो कि बहुत ही अच्छा था। तो मैं बस वही एक्सपीरियंस आज आपको मतलब आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा भागवत का एक्सपीरियंस आज का फर्स्ट डे का कैसा रहा। तो गाइस, आज मैं भागवत में गई थी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि सातों दिन मैं घर से ही भागवत सुनूं क्योंकि माइक में पंडित जी लोग बोलते हैं तो बिल्कुल साफ सुनाई देता है। बट पंडित जी ने एक बात बोल दी कि इतने पास हो के भी राधा रानी का भजन करने, भागवत कथा सुनने लोग नहीं आ पा रहे हैं तो फिर बेकार है। तो मैंने सोचा सही बात है, हमें वहाँ जा कर के राधा रानी कृष्ण भगवान की भजन में, कथा में सम्मिलित होना चाहिए। तो मैं वहाँ गई और अपने बेबी को भी लेके गई क्योंकि भागवत में हमें बैठ के भागवत सुननी होती है। कलश यात्रा में हमें मंदिरों में मतलब घूमना पड़ता है कलश रख के सिर में, लेकिन भागवत में तो हम बैठ के सुन सकते हैं। तो मैं अपने बेबी को, बाबू को लेके गई भागवत सुनने। तो पंडित जी ने बहुत ही सुंदर भागवत सुनाई जिससे मन बहुत खुश हो गया। और उन्होंने एक लाइन बोली कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो ये लाइन मेरे दिल को इतना छू गई कि मतलब हर इंसान को झुकना चाहिए। और जो घमंड में चूर रहते हैं और जो बहुत अपने आप को मतलब ये दिखाते हैं कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, तो वो अकड़ होती है। तो उन्होंने ये लाइन बोली कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो भागवत कथा में ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी और राधा रानी के भजन बहुत सुंदर उन्होंने सुनाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा बाबू गया था तो उसमें मतलब सब लोग देख के कह रहे थे कि बाबू बहुत प्यारा है, इसकी छवि बिल्कुल लड्डू गोपाल के जैसी है, तो इसको कान्हा जी बनाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि एक माँ के मतलब एक बच्चे को लड्डू गोपाल बनाने के लिए वो बोल रहे हैं भागवत गीत कथा में, तो एक माँ के लिए बहुत खुशी की बात होगी कि उसके बच्चे को कान्हा जी बनाया जाए, जो कि कान्हा जी जो कि खुद कान्हा जी को इतना प्यार करती हैं। तो मुझे कान्हा जी और राधा जी में बहुत ज़्यादा भक्ति और भाव है। तो मेरे बच्चे को उन्होंने बोला कि इनको लड्डू गोपाल बनाना, तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। और मतलब ये मेरा सौभाग्य होगा कि मेरा बेटा कृष्ण भगवान बने, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और भागवत कथा सुनने में जो मन इतना आनंदित रहता है, राधा रानी में लीन हो जाता है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा भागवत कथा सुनने में। और अगर आप लोगों के घर के आसपास भागवत बैठती है तो आप सभी को भागवत सुनने जाना चाहिए, राधा रानी की भक्ति में लीन होना चाहिए। तो मेरा बस आज का ब्लॉग सिर्फ इसीलिए मैंने बनाया कि मेरे घर के जस्ट सामने भागवत बैठी तो मैं उसका एक्सपीरियंस बताऊं, तो मतलब कि मुझे कितना अच्छा लगा। और अगर आप लोगों के घर के आसपास भागवत बैठी है और आप लोग नहीं जा रहे हो भागवत सुनने, तो मतलब बिज़ी भी हो तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के भले ही आधे घंटे के लिए जाओ, बट भागवत सुनने जाओ।
क्योंकि भागवत सुनने से हमारा जो दिमाग में टेंशन रहती है, तनाव रहता है, वो दूर होता है। हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उनके आंसर हमें भागवत कथा में मिल जाते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में दुख को दूर करने के लिए भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में मोह माया से जुड़े हुए हैं। जब हम भक्ति और भावना से जुड़ेंगे ना, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो भक्ति भाव से जुड़ने के लिए हमें सबसे पहले भागवत कथाएँ ये सब सुननी पड़ेंगी। तो हम बस आज का ब्लॉग मेरा यही था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आज मेरे घर के सामने भागवत बैठी है। मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लाइनें बोली जो कि मेरे दिल को छू गई, और राधा रानी का उन्होंने भजन भी गाया जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। और भजन तो गाइस मुझे राधा रानी के बहुत अच्छे लगते हैं। एक आप मुरलीधर वाला सुनिएगा, बहुत सुंदर सॉन्ग है वो राधा रानी का। और एक कृष्ण भगवान का है, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, ये सॉन्ग भी बहुत अच्छा है। तो गाइस बस मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग के घर के आसपास अगर भागवत कथा बैठी है तो आप लोग जाइए, सुनिए, और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर भी भागवत कथा में मिल जाएंगे। ज़्यादातर आप लोगों की परेशानियाँ दुख दूर होंगे जब आप भक्ति से जुड़ेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि भागवत कथा बहुत अच्छी होती है, और अगर हम मन से सुनते हैं ना, दिल और दिमाग लगा के सुनते हैं, तो हमारा मन बहुत आनंदित होता है। और आज का एक्सपीरियंस मेरा यही है कि मुझे भागवत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी सुनने में। और उसमें मतलब सारे भगवानों के बारे में बताया जाता है, शिव जी के बारे में, राम जी के बारे में, राधा रानी के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में, जो कि बहुत सुंदर है। तो गाइस आप लोग भी भागवत कथा सुनिए, और आपको भागवत कथा सुनने में कैसा लगेगा, या आप मेरी बातें जो मैंने आपको भागवत कथा की बताई वो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइस मेरे वीडियोस वगैरह आप लोग देख रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं वीडियोस बना पा रही हूँ। और आप लोग का साथ है तो मैं वीडियोस आगे भी बनाऊँगी और बना रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए। आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।